14 फरवरी 2019 की दोपहर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ का एक लंबा कॉन्वॉय अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। सर्द हवा चल रही थी, आसपास पहाड़ों की खामोशी थी। जवान अपने रूटीन सफर पर थे, कुछ आपस में बात कर रहे थे, कुछ फोन पर घरवालों से बात करके मुस्कुरा रहे थे। सब कुछ आम लग रहा था और फिर अचानक एक जबरदस्त धमाका। आसमान तक उठा धुआं, जमीन पर बिखरते गाड़ियों के टुकड़े और हर तरफ अफरा तफरी। पुलवामा के इस आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए। पूरा देश सन्न रह गया। हर घर में शोक था, हर आंख में आंसू और हर दिल में गुस्सा। शाम होते होते टीवी चैनल्स पर बस एक ही खबर चल रही थी, शहीदों के घरों की तस्वीरें, रोती हुई माएं, खामोश खड़े पिता और सल्यूट देते हुए लोग। देश भर में कैंडल मार्चेस निकलने लगे। लोग एक ही बात कह रहे थे, अब चुप रहना मुमकिन नहीं है। दिल्ली के एक सुरक्षित वॉर रूम में उसी रात गहरी बैठक शुरू हो चुकी थी। बड़े सेनाधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा के जिम्मेदार लोग और खुफिया एजेंसीज के ऑफिसर्स मैप्स और सैटेलाइट तस्वीरों पर झुके हुए थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती थी कि हमले के पीछे का नेटवर्क कहां से ऑपरेट हो रहा है। सब कुछ शांत था, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक बड़ा फैसला पक रहा था। अगले कुछ दिन देश के लिए इंतजार के थे। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारियां तेज हो चुकी थी। एयर बेसिस पर एक्टिविटी बढ़ गई थी। पायलट्स को स्पेशल ब्रीफिंग्स दी जा रही थी। हर डिटेल को बार बार चेक किया जा रहा था। मिशन को इतना गुप्त रखा गया कि बहुत कम लोगों को असली प्लान का पता था। टारगेट तय हुआ, पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित एक बड़ा आतंकी ट्रेनिंग कैंप। इंटेलिजेंस के मुताबिक यहां नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक सिंबल था उस नेटवर्क का जो भारत पर हमले कर रहा था। 25 फरवरी की रात धीरे धीरे बीत रही थी। 26 फरवरी 2019 की सुबह से थोड़ी पहले लगभग 3:30 बजे अंधेरा अपनी गहराई पर था। एयरबेस पर खड़े मिराज 2000 फाइटर जेट्स के इंजन्स धीरे धीरे गरजने लगे। ग्राउंड स्टाफ आखिरी चेक्स कर रहा था। पायलट्स ने अपने हेलमेट्स पहने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना शब्दों के एक संकल्प था, मिशन क्लियर। ये शब्द आते ही जेट्स रनवे पर दौड़ने लगे। कुछ ही पलों में वो अंधेरे आसमान में गायब हो गए। एलओसी के पास पहुंचते ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स एक्टिव हो गए। राडार से बचने के लिए हर स्ट्रैटेजी यूज की जा रही थी। हर सेकंड मायने रखता था। कॉकपिट के अंदर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की रोशनी थी और पायलट की सांस की हल्की सी आवाज। टारगेट के पास पहुंचकर सिस्टम ने सिग्नल दिया, लॉक कंफर्म्ड। एक गहरी सांस के साथ प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स रिलीज किए गए। कुछ ही पलों बाद बालाकोट की पहाड़ियों में जोरदार धमाके गूंज उठे। अंधेरे में आग की लपटें चमकी। मिशन अपने अंतिम चरण में था। स्ट्राइक सिर्फ कुछ मिनट चली, फिर जेट्स ने तुरंत वापस मुड़ने का सिग्नल लिया। हर पायलट का एक ही फोकस था, सेफ रिटर्न। जब सुबह की पहली रोशनी दिखने लगी, तब तक सभी जेट्स सुरक्षित भारतीय हवाई सीमा में वापस आ चुके थे। सुबह होते ही दुनिया को पता चला, भारत ने बालाकोट में आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की है। ये 1971 के बाद पहली बार था जब भारत ने इतनी गहराई तक जाकर हवाई हमला किया था। देश में एक अलग ही जज्बा था। दर्द अब भी था, लेकिन साथ ही एक मजबूत संदेश भी था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन दोनों देशों के बीच हवाई तनाव बढ़ गया। आसमान में फाइटर जेट्स आमने सामने आ गए। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने MiG-21 के साथ एक्शन में थे। एक तेजी से बदलते डॉग फाइट में उनका एयरक्राफ्ट गिर गया और वो पाकिस्तानी जमीन पर उतर गए। कैद के दौरान उनका शांत और साहसिक व्यवहार पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। उनका जवाब, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस, हर भारतीय के लिए हिम्मत की मिसाल बन गया। 2 दिन बाद जब वो वाघा बॉर्डर से वापस भारत आए, लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया। वो सिर्फ एक पायलट नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुके थे। बालाकोट की वो रात सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं थी, वो एक बदलाव का संकेत थी। उसने दिखाया कि भारत अपने जवानों की शहादत को भूलता नहीं और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने से हिचकिचाता नहीं। पुलवामा का दर्द कभी कम नहीं होगा,
शहीदों की याद हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक ने एक नई सोच को जन्म दिया कि सुरक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े रहने से नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सीमा के पार जाकर भी सुनिश्चित की जा सकती है। ये कहानी सिर्फ जंग या राजनीति की नहीं है। ये कहानी है हौसले की, संकल्प की और एक देश के जज्बे की। जब भी 26 फरवरी का जिक्र होता है, लोग उस रात को याद करते हैं जब अंधेरे आसमान में उड़कर भारत ने अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाया था।